सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। विफाक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला कर लिया है। तो आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। विफाक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला कर लिया है। IB और पैमरा पहले दस्तबरदारी की दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं। पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। साथ ही साथ इस्तफसार किया गया, अब क्या फैसले में वो सारी गलतियां खत्म हो गई हैं? क्या नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? ये भी सवाल पूछा गया। मजीद क्या कुछ हुआ, समाअत के हवाले से बात करेंगे असलम खोखर से। जी असलम, बताइए समाअत में अब तक क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, इस वक्त फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तों पर जो समाअत है, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है वो समाअत कर रहा है। जैसे ही केस की समाअत अटॉर्नी जनरल जो और CJ ने इस्तफसार किया कि कितनी नजरसानी गुजार हैं, हम उस लगा देते हैं। ठीक है, तो हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस नजरसानी दरखास्तों पर समाअत जारी है। विफाक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्तें वापस लेने का फैसला कर लिया है। दरखास्त गुजार इजाजुल हक की वकील भी अदालत में पेश हैं, दरखास्त की पैरवी करेंगे। शेख रशीद की जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की इस्तदा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हमने तो खुफिया रिपोर्ट पर कहा था कि कुछ सियासतदानों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। साथ ही साथ चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि अब क्या फैसले में वो सारी गलतियां खत्म हो गई? क्या नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं, चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस नजरसानी दरखास्तों पर समाअत जारी है। विफाक, PTI, इलेक्शन कमीशन का भी दरखास्तें वापस लेने का फैसला। IB और पैमरा पहले दस्तबरदारी की दरखास्तें दायर कर चुके। पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया। साथ ही साथ उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया, अब क्या फैसले में वो सारी गलतियां खत्म हो गई हैं? क्या नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। दरखास्त की पैरवी करेंगे। शेख रशीद की जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की इस्तदा। दरखास्त गुजार इजाजुल हक के वकील भी अदालत में पेश। हमने तो खुफिया रिपोर्ट पर कहा था कि कुछ सियासतदानों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। जी असलम खोखर। बिल्कुल, जब केस की समाअत हुई तो इसमें जो तमाम दरख्वास्त गुजार है वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ जो साबिक पैमरा के चेयरमैन है वो भी वहां पे पहुंचे हुए। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले इस चीज की वजाहत की कि ये कोई अर्जेंट बेसिस पे नहीं बल्कि रेगुलर जो है रूटीन का केस है, और इसमें ये कहा गया कि जो पहले फैसला हुआ था उसमें सब ने एतराज उठाया था और ये कहा था कि इसमें कुछ गलतियां हैं। ताहम जब PTI के वकील की जानिब से इस्तदा की गई पैरवी वापस लेने की, इसके साथ साथ जो है शेख रशीद के जो वकील है उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब वो इल्तवा कर दें केस में, और इसके साथ जो पैमरा है और उनकी जानिब से कहा गया, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने यही कहा कि आप ये समझते हैं कि अब जो फैसला है उसमें क्या गलतियां जो वो खत्म हो गई हैं। नजरसानी की जो दरख्वास्तें हैं फौरी मुकर्रर की जाती हैं, लेकिन ये जो केस है 4 साल बाद मुकर्रर किया गया है। और उन्होंने ये कहा कि फैसला देने वाला जो एक जज है वो रिटायर भी हो चुके, इसलिए वो इस बेंच में नहीं लगाया गया। नजरसानी इस पर अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर है, उन्होंने कहा कि हम जो है वो नजरसानी की जो वकील है वापस लेना चाहते हैं। शेख रशीद के वकील ने जो है वो नजरसानी की वापस लेने की इल्तवा की जो इस्तदा की तो उसको मंजूर कर लिया। अभी केस की जो समाअत है वो इस वक्त जारी है और 3 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत सुन रहा है। ताहम इजाजुल हक के जो दरख्वास्त गुजार इजाजुल हक है उनके वकील जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा था कि सिर्फ इदारे का नाम लेकर कहा कि रिपोर्ट पर कहा था कि सियासतदानों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, जिस पर CJ ने यह कहा कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, आपने खुद से जो है वो अखज़ कर लिया है और आपने इसका तज़किरा किया है। इसके बाद अभी जो केस की समाअत है वो जारी और 3 रुकनी बेंच जो केस की समाअत कर रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से हम बताते चलें कि विफाक, PTI, इलेक्शन कमीशन का भी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला। IB और पैमरा पहले ही दस्तबरदारी की दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं, तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, तो जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि अब क्या फैसले में वो सारी गलतियाँ खत्म हो गई।